नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 का 9 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 का 9 नंबर दिया गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/tan a प्लस कोट ए। ठीक है, और संकेत में यहाँ दिया गया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि यानी कि इसको हमें अलग सोल्व करना है और इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, और फिर दूसरे बार में इसको सोल्व करना है और इसका आंसर कितना आ रहा है। अगर इन दोनों का आंसर सेम आ रहा हो तो हम लिखेंगे कि RHS बराबर है LHS के। ठीक है, और अगर सेम नहीं आएगा तो लिखेंगे कि RHS इज नॉट इक्वल टू LHS। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं और ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 8.1 से लेके प्रश्नावली 8.3 तक का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में ही दे दिया है और साथ में प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 के 8 तक का सॉल्यूशन भी मैंने पिछले वीडियो में ही दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन जाकर पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 है और प्रश्न संख्या है 5 का 9 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है कोसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, कोसेक ए माइनस साइन ए और इनटू में दिया है सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है, सेक ए माइनस कोस ए और बराबर में कितना लाना है, तो देखिए लाना है यहाँ पर tan a प्लस कोट ए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये करना है कि सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि इस क्वेश्चन में दो पक्ष है। ठीक है, यानी कि बराबर के इस वाले मेरा पहला पक्ष है और बराबर के इस साइड वाला मेरा दूसरा पक्ष है। ठीक है, तो इस वाले पक्ष को बोलते हैं LHS। ठीक है, और इस वाले पक्ष को बोलते हैं RHS। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि LHS से सोल्व करेंगे और RHS से भी सोल्व करेंगे अलग अलग। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि दोनों का आंसर अगर सेम आ रहा है तो हम लिखेंगे कि LHS बराबर है RHS के। ठीक है, तो आइए हम सोल्व करते हैं LHS से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं LHS से। ठीक है, और उसके बाद हम इसको लिख लेंगे यानी कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दिया है कोसेक, तो आपको पता है कि कोसेक को हमेशा हम साइन में तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम साइन में तोड़ देंगे और ये जो है साइन में ऑलरेडी पहले से ही है तो इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे और फिर इसमें भी क्या करेंगे कि सेक को हम कोस में तोड़ देंगे और ये कोस को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए कोसेक ए बराबर क्या होता है, तो कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। तो इसको हम 1/sin ए लिख देते हैं और माइनस है साइन ए। ठीक है, सेक को हम 1/cos ए लिख देते हैं, कोस ए, और माइनस हो जाएगा कोस ए। ठीक है, और आपको पता है कि इसके हम बटा में ले लेते हैं, इसके ही बटा में ले लेते हैं और इसका हम LCM कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा साइन ए और साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, तो 1 में जब गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, देखिए 1 से जब भाग करेंगे साइन ए में तो भागफल साइन ए आएगा और साइन ए में जब गुना करेंगे साइन ए से तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कोस ए। ध्यान दीजिए कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो 1 से हम गुना करेंगे 1 में तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, 1 से हम भाग करेंगे कोस ए में तो भागफल आएगा कोस ए और जब कोस ए में गुना करेंगे कोस ए से तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा कि पिछले वीडियो में हम आपको एक फार्मूला दिए थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक है, और जब हमें निकालना हो कोस ए, ठीक है, कोस ए निकालना हो हमको यानी कोस स्क्वायर ए निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और जब हमें निकालना हो साइन स्क्वायर ए तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए।
ठीक है। तो इन दोनों फार्मूला का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ भी है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए दिया है, तो हम 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं कोस स्क्वायर ए और बट्टा में हो जाएगा साइन ए। इंटू हटा करके हम गुना का चिन्ह दे दिए। और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बट्टा में हो जाएगा कॉस ए। स्पष्ट है? चलिए अब दोस्तों आपको पता है कि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 साइन है, तो इस साइन से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस कोस से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में बच जाएगा यहाँ पर एक कोस बच जाएगा, कोस ए इंटू, और यहाँ पर बच जाएगा साइन ए। ठीक है, अब ये मेरा पूर्ण रूप से टूट गया है। ठीक है, अब हम तोड़ेंगे दूसरे पक्ष को, यानी कि इस वाले पक्ष को। ठीक है, यानी कि आर एच एस को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे आर एच एस से। ठीक है, क्या लिखेंगे? आर एच एस से, आर एच एस से। और सबसे पहले क्या करेंगे कि आर एच एस को लिख लेंगे, यानी कि 1/10 ए प्लस कोट ए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि 10 और कोट दिया है, तो आपको हम एक फार्मूला बताए थे और बोले थे कि देखिए साइन ए और बट्टा में होता है कोस ए बराबर 10 ए होता है। ठीक है, यानी कि 10 ए जहाँ भी दिया रहे तो साइन ए बटा कोस ए में हम तोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, और इसके अपोजिट में एक होता है कोस ए बटा साइन ए बराबर कोट ए। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला है, इन दोनों फार्मूला का इस्तेमाल हम इसी में करेंगे। ठीक है, यानी कि 1/, यहाँ 10 है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बटा कोस ए, साइन ए बट्टा में हो जाएगा कॉस ए प्लस, देखिए कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस ए बट्टा साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि ये मेरा भिन्न का जोड़ है, तो इसको हम भिन्न के जोड़ कर देंगे, यानी कि 1/, और यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा साइन ए, और साइन ए से जब गुना करेंगे साइन ए से, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस है तो प्लस कर दिए, और यहाँ पर साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कॉस ए। तो कॉस ए में हम गुना करेंगे कॉस ए से, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक है, क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के 1 के स्थान पर हम 1 को रख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में बच जाएगा 1/1, और क्या करेगा कि साइन ए इंटू कॉस ए चल जाएगा ऊपर में, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। और आपको पता है कि साइन ए इंटू कॉस ए में अगर 1 से गुना करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस ए आया है, और इसको भी सोल्व करने के बाद में आया है हमको साइन ए इंटू कॉस ए। मतलब दोनों पक्ष को अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो हमें कॉस ए इंटू साइन ए ही आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम कि एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, यानी कि एल एच एस जितना है उतना ही आर एच एस है, तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।